जय हिंद। हम आज पढ़ रहे हैं संधि के बारे में। हमने संधि के बारे में पिछली वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। संधि की जो बारीकियां होती हैं, संधि विच्छेद क्या होता है और संधि क्या होती है, इनकी जो परिभाषा है मैंने पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। संधि के 3 पार्ट होते हैं, संधि के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है स्वर संधि, एक होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है क्या, विसर्ग संधि। हम आज पढ़ेंगे स्वर संधि। स्वर संधि इसके नाम से ही हमें इंगित हो रहा है कि इसमें स्वर का कोई ना कोई काम है, इसलिए हम इसे स्वर संधि कहा है। स्वर संधि क्या होता है, स्वर संधि की परिभाषा क्या है? स्वर संधि की परिभाषा यह है कि जहाँ पर स्वर से स्वर का मेल हो, जहाँ पर स्वर से स्वर का मेल हो और जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि में क्या होता है? स्वर से स्वर का मेल होता है, स्वर से स्वर का मेल होता है। हम पढ़ेंगे स्वर संधि का पहला प्रकार दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि के पहचान क्या है? जहाँ पर बड़ा ई, बड़ा ऊ और बड़ा आ आए। जहाँ पर बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ आए, वहाँ पर क्या होता है? दीर्घ स्वर संधि होता है। दीर्घ का मतलब ही क्या होता है? दीर्घ से तात्पर्य क्या है? दीर्घ से का मतलब होता है बड़ा। जहाँ पर बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ आ रहा है, वहाँ पर क्या होगा? दीर्घ स्वर संधि होगा। दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा क्या है? ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, ऊ के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, ऊ आए, तो वहाँ पर ये स्वर आए तो वहाँ पर दोनों मिलकर क्रमशः दीर्घ हो जाते हैं। अब यहाँ आ का ह्रस्व क्या है? छोटा आ। बड़ा ई का ह्रस्व क्या है? छोटा ई। बड़ा ऊ का ह्रस्व क्या है? छोटा ऊ। यानी ह्रस्व या दीर्घ, यानी ह्रस्व का मतलब क्या है? ये छोटा आ और बड़ा आ, ये दोनों एक दूसरे की जगह आ रहे हैं या दोनों एक साथ आ रहे हैं, तब अपना फाइनली क्या आएगा? फाइनली बड़ा आ हो जाते हैं। अब ये छोटा ई और बड़ा ई, ये ई ह्रस्व की जगह आए या ये ई दीर्घ की जगह आए, या दोनों ह्रस्व हो या दोनों दीर्घ हो, तो जब हम कोई भी अक्षर जो जोड़ेंगे बड़ा ई ही होगा। अब यहाँ पर छोटा ऊ और यहाँ बड़ा ऊ है। कोई भी जब 2 अक्षर हम जोड़ेंगे संधि में, छोटा ऊ पहले आ रहा है या बड़ा ऊ बाद में आ रहा है, या बड़ा ऊ पहले आ रहा है छोटा ऊ बाद में आ रहा है, या छोटा ऊ दोनों एक साथ आ रहे हैं, बड़ा ऊ एक साथ आ रहे हैं, तो दोनों को हम जब जोड़ेंगे तो वहाँ पर बड़ा ऊ ही होगा। और ये कैसे कैसे होता है, ये हम संधि के नियम में पढ़ेंगे। आइए संधि के नियम हम पढ़ते हैं। दीर्घ स्वर संधि का ये पहला नियम है, छोटा आ, कोई भी अक्षर में छोटा आ रहा है और फिर दूसरे अक्षर में छोटा आ रहा है, तो दोनों मिलाकर क्या होगा? फाइनली बड़ा आ ही होंगे। और हम ये जानते हैं कि संधि में क्या होता है? संधि किया हुआ शब्द 2 सार्थक शब्दों से मिलकर बना होता है। और 2 सार्थक शब्द, जैसे पहला सार्थक शब्द में छोटा आ रहा है और दूसरा सार्थक शब्द में बड़ा आ रहा है, तो तब भी क्या होगा? यहाँ पर बड़ा आ ही होगा। वो कैसे? जैसे कि पहला सार्थक शब्द हम लेते हैं धर्म, धन, अर्थ। संधि किए हुए शब्द क्या होता है? 2 सार्थक शब्दों से मिलकर बना होता है संधि किया हुआ शब्द। और ये 2 सार्थक शब्द क्या है? ये धर्म है, धन, ये क्या है? अर्थ है। धर्म और अर्थ बराबर क्या हो रहा है? धर्मार्थ होगा। कैसे होगा? ये धर्म का ये जो आखिरी वर्ण है, पहला सार्थक शब्द का आखिरी वर्ण क्या है? माँ। माँ में क्या मिला है? आ मिला हुआ है। और दूसरा सार्थक शब्द का पहला वर्ण क्या है? आ है। और आ क्या है? छोटा आ है। तो दीर्घ स्वर संधि का नियम क्या कहता है? ये छोटा आ है, ये भी छोटा आ है, यानी ह्रस्व है,
ये भी ह्रस्व है, ये भी ह्रस्व है, तो दोनों मिलाकर क्या हो जाएंगे, बड़ा आ हो जाते हैं। ये नियम कहता है, और ये नियम के हिसाब से हमारा धर्म धन अर्थ क्या हुआ, धर्मार्थ हुआ। अब दूसरा शब्द हम लेते हैं, एक मत धन अनुसार। यहां भी क्या है, छोटा आ है। कोई मात्रा लगी है क्या मत में, मत के ये ता में कोई मात्रा लगी है, नहीं लगी है, बस खाली ता ही है। और हम ये तो जानते हैं ना कि कोई भी जो व्यंजन है बिना स्वर के बोला नहीं जाता, तो ता में क्या मिला हुआ है, आ स्वर मिला हुआ है, और ये आ स्वर ऑलरेडी है। अनुसार का पहला वर्ण जो है आ, तो दोनों मिलाकर क्या होंगे, ये छोटा आ और ये छोटा आ मिलाकर क्या होंगे, दोनों मिलाकर ये दीर्घ हो जाते हैं, यानी बड़ा आ हो जाते हैं। अब यही उसी हिसाब से ये क्या होगा, मतानुसार हो जाएगा, मतानुसार हो जाएगा। ये आ और ये आ मिलाकर दोनों की मात्राएं बन जाएगी। क्या मात्रा बन जाएगी, बड़ा आ की मात्रा हो जाएगी। ये बड़ा आ की मात्रा हो गई, यहाँ क्या हो गया, मतानुसार हो गया। और एक और शब्द ले लेते हैं हम, स्व धन अर्थी। यहाँ पे भी क्या है, वाह है, वाह खाली वाह है, और वाह है तो सिर्फ इसमें आ है, यानी छोटा आ है, और ये आ ऑलरेडी है। तो दीर्घ स्वर संधि के नियम के अनुसार क्या होंगे, ये बड़ा आ ही होगा, यानी क्या हो जाएगा, ये स्वधन अर्थी बराबर क्या होगा, स्वार्थी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वार्थी हो जाएगा। ये वाह में आ मिला हुआ है, ये आ ऑलरेडी है, ये आ हट के आ की मात्रा हो जाएगा, बड़ा आ की मात्रा हो गया, ये बड़ा आ की मात्रा हो गया, वाह में बड़ा आ की मात्रा हो गया, तो ये क्या हो गया, स्वार्थी हो गया। ये हमारा दीर्घ स्वर संधि का पहला नियम है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपने अपना इतना कीमती वक्त हमारे वीडियो देखने के लिए निकाला, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।